फॉरगिव करना है। ठीक है। ह्यूमन में आपकी मदर को आप कर चुके हो। ठीक है। सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, बेटी, फ्रेंड, एनी वीमेन, इवन मेड्स, जहां भी कन्फ्लिक्शन रहा हो उनके साथ फॉरगिवनेस निकलेंगे। ये तो होगा ही होगा सबकी जिंदगी में, एटलीस्ट 2-4 फीमेल्स तो होंगी। सुमित तू भी लिख दे, ऐसी बात तो नहीं है तेरे में? हैं? 2-4 सहेलियां बना के छोड़ दी होंगी, वो भी तो तेरे को कर्सी दे रही होंगी। लिख दे, है ना? नमस्ते मैम। दिस गुड मॉर्निंग। स्टेटमेंट क्या लिखना है? फॉरगिव जो करेंगे हम। फीमेल्स, फीमेल, एनी फीमेल इन योर लाइफ। ठीक है। सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, डॉटर, मेड्स। देखो दीदी, मेरे बच्चों के काम इसमें रिफिल ही नहीं है, पेन पूरा बंद करके रख रखा है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। मैं ना, नानी आज नहीं आएंगे और उनकी फीस मैं कर देती हूँ, ग्रुप में ऐड कर देना। हैं? क्या कह मैंने रहे कहा हो? नानी की फीस नहीं, में कर फीस के देती हूँ। चक्कर में ग्रुप में नहीं ऐड हो रहे। फीस उनकी ऑलरेडी, मेरी बात सुनो, उनके 700 रुपीज मेरे पास पड़े हैं, वो मैंने सब रवनीत को देना है, क्योंकि मेरे पास कैश बहुत लोगों हम्म। का आया हुआ है, जो एनजीओ को अभी परसों मीटिंग है ना, तो मैं हम्म। दूंगी उस टाइम पे। तो आई हुई है उनका, बस ये 700 तो ऑलरेडी उनकी मेरे पास है। वो आप अपने आप करना, मैंने उन्हें उन्होंने मेरे को मैंने कहा बोल था रखा 2 है दिन उनको, पहले। बोल रखा है मैंने, हाँ। अच्छा, मेरे को 2 बार फोन आया था तो मैंने कहा मैं भूल गई, मैं कर देती हूँ। हम्म। तो ग्रुप नहीं, में भी ऐड मैं मैं कर ग्रुप दूंगी। में ऐड, वो बाई चांस ना गरिमा भूल गई होगी, गरिमा को बोला भी था कोई मैंने। नहीं। और आज तो नहीं आएंगे, कहते बता देना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, सॉरी सॉरी, मैंने म्यूट कर दिया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। बोल देती है मैम से बात करनी है, ओम शांति बोलना है मैम को। हाँ जी, हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। चलिए, नमस्ते मैम। नमस्ते जी, नमस्ते। एनी फीमेल इन योर लाइफ, वो ड्यूरिंग बर्थ से लेके अब तक जितनी भी फीमेल्स आपकी लाइफ में आई, कहीं ना कहीं हमने रिस्पेक्ट में, एक्सेप्टेंस में, कई बार अननेसेसरी का ही हम पड़ोसियों को देख के परेशान रहते हैं, दूसरों की आदतों को देख के ही परेशान रहते हैं कि उनकी ये आदत से मैं बहुत परेशान हूं, जबकि उनकी वो आदत हमें तंग नहीं कर रही, पर फिर भी हम दूसरे की आदत से परेशान होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी हम अपना कर्मा बनाते हैं। जो हम किसी के लिए जजमेंटल हो जाते हैं मैम, वो भी हाँ, मतलब वो भी जी, मतलब जजमेंटल वो तो हमारी रहते ही लाइफ हैं। में कहीं पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं डालते, लेकिन हम कौन, उनके लिए जजमेंटल हमें हो जाते हमें किसने वो दिया जज बनने का सर्टिफिकेट? करा नहीं ना सर्टिफाइड किसी ने कि तुम जज करो दूसरों को। तो ये हमारे कर्मा में काउंट होगा। जब हम इंटेंशनली ये सब कुछ निकाल देंगे ना, फिर रेगुलर हम खाली फॉरगिवनेस करते रहेंगे तो सब क्लीन अप हो जाएगा।
मैम एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए कि क्या लिखना है। एनी फीमेल इन योर लाइफ, उसके साथ फॉरगिवनेस करनी है जी। कुछ भी आपने जाने अनजाने में उनके साथ आपके रिलेशन खराब हुए हों, ठीक है। वो आपकी मेड्स भी हो सकती है, आपकी बेटी भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है, नेबर भी हो सकती है, फ्रेंड भी हो सकती है, एनी एनी फीमेल इन योर लाइफ। मैम जैसे माफ करने के लिए लिखना है कि मैं उन्होंने मेरे साथ कुछ भी किया हो। मैम आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, हाँ जी। भाई उन लोगों ने मेरे साथ जो भी किया हो मैं उनको माफ करती हूँ, बस ये चीज लिखनी है मैम। हाँ, माफ करती हूँ। जो आप अपना वो इंसिडेंट भी लिख सकते हैं कि वो इंसिडेंट कैसे वो हुआ, मैं भुला नहीं पा रही, जा क्या है, जो भी है वो भी लिख सकते हैं आप। एक मिनट। ठीक, थैंक यू मैम। मैम इसमें हमें फॉरगिवनेस अबाउट बीइंग जजमेंटल लिखना है। हाँ, बीइंग जजमेंटल, या कई बार रिलेशन खराब होते हैं हमारे, कई बार हमारे अंदर उस पर्सन को, उस रिलेशन को लेके एक्सेप्टेंस ही नहीं होती, ओके। जा किसी थैंक ने यू। हमारे साथ इतना गलत कर रखा होता है, मतलब हमें, हम चाह के भी अपनी उसके साथ वो नहीं कर पाते। जैसे कोई फ्रेंड है, कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम, है ना, और वो हमेशा फ्रेंड के नाम पे हम डरने लग जाते हैं कि यार फ्रेंड्स नहीं, बस मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती नहीं फ्रेंड्स की, मतलब वो पूरा एक ही एपिसोड हमारी जिंदगी में वो हो जाता है फिर इस तरह से। मैम उनको उसको माफ करना और उससे माफी मांगनी भी है। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही उनको शशि जी। हमने फॉरगिव करना है उनको और उनसे माफी मांगनी भी है ना। हाँ हाँ, फॉरगिव करना भी है और उनसे माफी मांगनी भी है। वो मैं करवा दूंगी फॉरगिवनेस। आप सिर्फ उस एपिसोड को याद करके ही, कि आज भी आपके मानस पटल पर वो पड़ा है, आज भी उसको लेके, उसको फील करके आपके चित्त में खटास आ रही है। जैसे हम फील करते हैं कि बाकी सबके साथ ओके, बट ये जो पर्सन है ना, बस मैं नॉर्मल नहीं होंगी इसके साथ, है ना, हमने ऐसे बना रखा होता है। तो बस इस बात को समझना है कि नॉर्मल ना होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क आप ही को पड़ेगा। तो ज्यादा बेटर है उनको अपने दिल से माफ कर दो। माफी की एक्सरसाइज मैं करवाऊंगी, पहले आप सिर्फ उस एपिसोड्स को याद करके लिखो कि कितने लोग हैं, पहले तो क्वांटिटी कितने हैं, काउंट कितना है, 5 है, 6 है, 4 है, 3 है। मेड्स के साथ बहुत पंगे रहते हैं, मेड्स के साथ, तो वो सारा
है ना, जो जो भी जिसके साथ है माइंड में। मैंने बिना नाम के ही सॉरी 3-4 बार लिख दिया है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हम किसी का मन दुखाते हैं और हाँ, निकल जाते हैं, हमें याद ही नहीं, मतलब हमें। वो बस आप करते रहो। पता क्या है, आप लोग जो भी जिस भाव से लिखना चाहते हैं वो करो। जिन्होंने लिख लिया वो आंखें बंद करके बस वो टैपिंग शुरू कर देंगे। एक एक पर्सन को लेकर, जिसका भी जो है उसके साथ अफर्मेशन। आई लव यू एंड एक्सेप्ट यू। आई फॉरगिव यू, प्लीज यू फॉरगिव मी। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, तुम मुझे माफ करो। सोनिया, अच्छे से, ये टैपिंग नहीं हो रही जैसे तुम कर रही हो, ये टैपिंग थोड़ी हो रही है। अच्छे से करो टैपिंग। थोड़ा सा प्रेशर तो आए, ये इस टैपिंग से तो कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये 4 उंगलियों से कभी प्रेशर नहीं आएगा। 2 उंगलियां, पहली 2 फिंगर्स, फर्स्ट 2 फिंगर्स, थोड़ा प्रेशर आए। आहा आहा आहा, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे दबाना नहीं है, ऐसे टैप करना है। मैम इसकी एफर्मेशन ये बना सकते हैं ना कि हालांकि आपने मेरा दिल दुखाया लेकिन फिर भी मैं अपने आपको, आप हाँ, स्वीकार करती हूँ, प्यार करती हूँ। हाँ, यस। हालांकि आपने मेरा दिल दुखाया फिर भी मैं आपको प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, माफ करती हूँ। और आप भी मुझे माफ कर दें।
ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। अर्चना जी, एनी फीमेल आपकी जिंदगी में जो भी फीमेल रही हो, उनसे कोई गिला शिकवा, उसके ऊपर टैपिंग कर लो, या लिख सकते हो तो लिख लो, क्योंकि आप लेट आए हो ना। सेकंड राउंड, जो फर्स्ट राउंड कर चुके, सेकंड राउंड करेंगे। सब निकाल दो, ये 21 डेज में सारी दीपावली सफाई हो जाए। मैम ये पेन भी होने लग जाती है हैंड्स में। हो जाती है जी, जब निकलेगा कुछ तो होएगा ही थोड़ा बहुत। ठीक। इस पे ना एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी अभी मैं आपको ना, आप लोग कर लो पहले थोड़ा सा। दीदी मेरी तो थोड़े दिन से ज्यादा ही बॉडी पेन होती है, पता नहीं क्या है। थोड़ा सा काम करती हूँ थक जाती हूँ, पता नहीं क्या मैं क्या है। वो काफी दिनों से लगे हुए हो ना, थोड़ा मल्टीविटामिन वगैरह ले लो। दीदी वो तो मैं लेती रहती हूँ मैं मैं अभी, तो, हाँ तो वो एक तो मेरे को इन्फेक्शन ने बहुत तंग किया हुआ है, बहुत ज्यादा है, मतलब दवाइयां भी खा रही हूँ उसकी। यूटीआई, हाँ जी। वो लो ना, क्रेनबेरीज। अच्छा, क्रेवबेरी। हाँ, क्रेनबेरी एक्सट्रैक्ट की टैबलेट्स आती है मार्केट में, वो रेगुलर लो। जी एलोपैथी की क्रेनबेरी। एलोपैथिक आ रही है क्रेनबेरी, ये बॉडी का इम्यून सिस्टम भी ठीक करेंगी, और यूटीआई के लिए, फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी होती है। हाँ जी मंगवा लेती हूँ। हाँ जी। जी क्या सुबह शाम चाहिए लेनी? नहीं, एक डेली की लेनी शुरू करो, पहले एक लेनी शुरू करो, फिर लगेगा तो सुबह शाम भी खा सकते हो। ठीक है। क्रेनबेरी एक्सट्रैक्ट के नाम से आती हैं। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। जिसके जितने रिश्ते खराब उतने राउंड।
सुमन देवी, गरिमा, रुचिका, ये लोग कर रहे हैं, वंदना, शबनम। हाँ जी बुआ जी। हम्म। यस मैम। ओके जी। और हर राउंड के बाद अच्छे से थैंक यू करेंगे कि हमने अपने आप को क्लीन अप कर लिया। हो गया सबका? अगर हो गया तो हम कई बार हम फॉरगिव तो कर देते हैं लेकिन एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। हम्म। मतलब हम कह रहे हैं ना कि आई एक्सेप्ट यू, यू एक्सेप्ट मी। हम्म। तो फॉरगिवनेस लेनी और देनी तो मेरे ख्याल पॉसिबल है, पर एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, सही कह रहे हो आप, बट फॉर टाइम बीइंग हो जाता है। जब हम बार बार फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड के उस पे आते हैं ना, तो धीरे धीरे एक्सेप्टेंस अपने आप आ जाती है। हम्म। अभी उसी के बारे में एक स्टोरी सुनाऊंगी मैं सबको। देखो, सबसे पहले ना एक छोटी सी प्रेयर बताती हूँ मैं, सिंपल, आपको सिर्फ समझनी है कि पहले एक्सेप्ट माई सेल्फ, कि हे परमपिता परमात्मा, मुझे ऐसी वो दो कि मैं खुद को स्वीकार कर पाऊं। जब तक आप खुद को स्वीकार नहीं करोगे तो आप किसी और को स्वीकार नहीं कर सकते। तो हम क्या बोलेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, मुझे इतना, इतनी क्षमता दो, जब मैं इतना, मेरे को स्ट्रेंथ दो कि मैं खुद को स्वीकार कर सकूं, तभी मैं दूसरों को स्वीकार कर पाऊंगी। और एप्रिशिएट कर पाऊं, मैं खुद को एप्रिशिएट करूं, मीन्स खुद की प्रेस करूंगी, तभी मैं दूसरों की प्रेस कर पाऊंगी, है ना। और मैं खुद को ऑनर करूंगी तो मैं दूसरों को ऑनर कर पाऊंगी, दूसरों को रिस्पेक्ट दे पाऊंगी। जब हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते तो दूसरों की रिस्पेक्ट हमारे लिए पॉसिबल नहीं होती। और ट्रस्ट, खुद पे ट्रस्ट और दूसरों पे ट्रस्ट। फिर लव, खुद को लव, जब सेल्फ लव होगा तभी हम दूसरी, जो चीज हमारे पास होगी वही हम दे सकते हैं, जो है ही नहीं है वो हम कहाँ से देंगे। ठीक है। और तभी हम ये भी कहेंगे कि मैं खुद को भी माफ करती हूँ। जैसे हमने पीछे लिखा था ना कि अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ की बात हुई थी, तो हमारे अंदर अपनी कमी है, पहले तो हम खुद को फॉरगिव करेंगे। हम अपने अंदर की फीमेल, मैं आज ये देखना चाह रही थी कि आप में से कोई ये फील करता है कि मेरे को और किसी को नहीं, मेरे को खुद की अंदर की, अपने अंदर एक फीमेल है जो मैं उससे माफ करना है, तभी मैं दूसरों को फॉरगिव कर पाऊंगी। दूसरों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, बस आप खुद पे काम करना शुरू कर दो। एक यहाँ पे एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ
हमारी बॉडी में ना 7 चक्रास होते हैं, मोस्टली सबको पता होगा। जिनको नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ। जहां आपकी टेल बोन होती है, सपोज ये आपकी बॉडी है, ठीक है, यहां से हम चलते हैं, ये आपकी बॉडी है, जहां आपकी टेल बोन है, जहां से आप मल द्वार और आपका मूत्र द्वार है, उन दोनों के बीच में एक जो स्पेस होती है, वहां पे आपका मूलाधार है। मूलाधार मीन्स मूल आधार, जिसे हम रूट भी कहते हैं, बेस, ठीक है। जहां पे आपके प्यूबिक हेयर्स हैं, वहां पे आपका सेक्रल चक्रा भी है, उसे स्वाधिष्ठान कहते हैं, ठीक है। और उससे थोड़ा ऊपर जहां नाभि है, आपकी नाभि के पास आपका मणिपुरा है, जिसे सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं, ठीक है। और जहां पे आपकी रिब्स खत्म होती है, ये हार्ट एरिया, यहाँ पे आपका अनाहत चक्रा है, जिसे हार्ट चक्रा भी कहते हैं, 4th, ठीक है। 5th आपका ये यहाँ पे जहां ये डीप सा एक वो होता है, ये विशुद्धि, जिसे थ्रोट चक्रा भी कहते हैं, ठीक है। 5वां चक्र ये है। 6ठा ये दोनों आंखों के बीच जहां आप बिंदी लगाते हैं, इसे अज्जना भी कहा जाता है, 3rd आई भी कहा जाता है। और 7th ये सहस्त्रार, जहां पे ये 3 फिंगर्स आपके छोड़ के बिल्कुल, अगर आप ऐसे करके करोगे ना, तो जो बिल्कुल स्पेस ऐसे जाती है, जब आप ऐसे अपने हाथ खड़े करोगे ना, ऐसे, 1 मिनट, ऐसे, है ना, तो जो बिल्कुल इसके सीध में वो यहाँ पे पॉइंट जाता है, या वहां आपका सहस्त्रार होता है। जब नीचे के 3 चक्र हैं, वो हमारा मूलाधार, हमारा स्वादिष्ठान और मणिपुरा। उस मूलाधार को शक्ति कहा गया है, ठीक है। और जब हम ये चीजें करने लगते हैं, हमें जो सबसे पहले क्या होता है कि किसी के साथ लड़ाई का डर लगता है, या किसी ने कुछ कह दिया उसका डर लगता है। डर कहाँ से लगेगा? मीन्स हमारी शक्ति कम हो रही है। डरेगा वही ना जिसके अंदर पावर कम हो रही है। जिसके अंदर फुल पावर होगी तो उसका वो वाला आधार, हम कहते हैं ना कि आंधी तूफान आता है, कौन से पेड़ पौधे गिरते हैं? जो कमजोर होते हैं। जिसकी रूट स्ट्रांग होती है, जिसकी नीचे से जड़ मजबूत है, वो कितनी भी आंधी आ जाएगी, उसकी टहनियां टूट जाएंगी, बट पेड़ नहीं हिलता। और ऐसे ही वो लोग जिनका आधार मजबूत होता है, जो पावरफुल होते हैं, वो हिलते नहीं। कोई ऐसी भी सिचुएशन आ जाए, वो हिलते नहीं, ठीक है। कौन बोल रहा है? इसकी आवाज आ रही है बीच में। अच्छा, तो जो हमारे नीचे के 3 चक्र हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो मेडिटेशन करने से, जब आप फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड भी कर रहे हो ना, तो ये जो नीचे का जो मूल आधार, वो हिलना शुरू होता है, और वहां से एनर्जी ऊपर को जानी शुरू होती है। इसीलिए आपके शरीर में दर्द क्यों? क्योंकि जो मूल आधार का मेन रोल है ना, वो आपकी मसल्स के साथ है। आपकी मसल्स में पेन होता है। हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, तो उस दिन मसल्स दर्द होती है ना। और जब हम इस तरह से एक्सेप्टेंस पावर लेके आते हैं ना, तो हमारा वो बेस हिलता है, क्योंकि वो बेस हमने झूठा बना रखा है, उसके ऊपर हम अब काम करने लगे। जब आपके घर की नीम दीवार हिलने लगती है, तो आप क्या करते हैं कि अगर नीम दीवार हिल गई ना, तो मुश्किल हो जाएगा। अभी बारिशों में क्या हुआ, नीम में पानी चला गया ना। कौन से घर गिरे? जहां पे नीम कमजोर थी, है ना। तो ये जब हम बार बार ये चीज करेंगे, जैसे हरलीन जी ने कहा कि एक्सेप्ट करना, जब आप ये काम बार बार करोगे, 21 दिन आप फॉरगिवनेस कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, तो आपकी जो एनर्जी है वो ऊपर जानी शुरू होगी। जो ये 3 चक्र है ना, इसमें हमारी 10 महाविद्या के ऊपर काम किया गया है। आपने देखा होगा सारी देवियों को जानवरों पे बिठाया गया, एनिमल्स के ऊपर बिठाया गया। और जो स्पेशली कुछ देवियां ऐसी हैं जिनको बहुत कम वस्त्रों में दिखाया गया, उसका मीन जो ये 3 चक्र हैं, वो 10 महाविद्या से है। वो 3 चक्र नीचे हमारा रोटी, जो हम फूड खाते हैं, सेक्स और मकान, 3 जर जोरू जमीन, बस ये 3 चक्र। मैक्सिमम दुनिया इसी में फंसी हुई है। पैसा, खाना
और डिजायर मीन्स मकान, ये डिजायर वो डिजायर, ये इसी में 3। और ये काम जानवर भी कर लेते हैं, वो शेल्टर भी ढूंढ लेते हैं, वो खाना भी ढूंढ लेते हैं और सेक्स करते हैं, बस यही काम करते हैं वो। तो जैसे जैसे आप इससे ऊपर उठना शुरू करते हो तो आपकी जो एनर्जी आपके अनाहत में आनी शुरू हो जाती है, हार्ट चक्र में आनी शुरू होती है, आपके अंदर प्रेम भरना शुरू हो जाता है। तो आप ये जो नीचे का पोर्शन है वो तामसिक है, और ऊपर का सात्विक, जैसे राजसिक और हार्ट चक्र, और उसके साथ साथ आपका सात्विक शुरू हो जाता है। सबने दुर्गा सप्तशती पढ़ी होगी, उस समय चंड मुंड और रक्त बीज सहारे, है ना, वो कौन सा रूप दिखाया है? काली का रूप दिखाया है, और इतना रौद्र रूप दिखाया है, एक तरफ माता और एक तरफ रौद्र रूप, दोनों चीजें डाइजेस्ट नहीं ना होती कहीं पे भी। अब वो क्या था कि एक युद्ध दिखाया, युद्ध कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, किसके साथ? रक्त बीज के, रक्त बीज, 2 राक्षस हमारे अंदर के ही। ये जो तामसिकता है, जो डिजायर्स है, इतनी बढ़ जाती हैं। और रक्त बीज का क्या था कि जहां भी रक्त की बूंद गिरेगी वहां और रक्त बीज पैदा हो जाएंगे, और यही होता गया। फिर उसने क्या किया? वो रक्त पीना शुरू कर दिया। सुनी है ना आप लोगों ने, सारा सबने ये स्टोरी सुनी होगी। तो रक्त पीना शुरू कर दिया, तो जैसे रक्त पीना शुरू किया और वो रौद्र रूप में आ गई, वो जो भयानक रूप दिखाया काली का, जीभ बाहर निकल गई, वो करना। तो देवी देवताओं ने क्या किया? मीन्स जो हमारे बाकी वाइसेस थे उन्होंने रोकने का प्रयास किया, पर रुका नहीं। फिर क्या किया गया? शिव और शक्ति। अब शिव और शक्ति के, शक्ति क्या है? आपका मूल आधार, और ये है आपका शिव। शिव मीन्स आपकी इंटरनल, आपके अंदर की वो एनर्जी। जब उस शिव और शक्ति को मिला दिया जाता है, वो क्या बन जाता है? जिसे हम अर्धनारीश्वर रूप भी कहते हैं। और खुद का खुद ही को जानना, खुद का खुद ही को जानना मीन्स हमने अपने आप को पहचान लिया। तो वो फिर क्या कहते हैं कि शिव आते हैं, और शिव, काली कौन है? पार्वती का रूप दिखाई है, सीता किसी भी देवी को ले लो आप, उसी का रूप दिखाया है। तो वो अपने उसका गुस्सा ठंडा करने के लिए जमीन पर लेट जाते हैं, और जैसे वो पहला पांव ऊपर आता है वो शांत हो जाती है। क्यों? क्योंकि शक्ति का मिलन किससे हुआ? शिव से हुआ। और फिर वो कौन सा रूप लेती है? दुर्गा का। दुर्गा का क्या रूप? उससे पहले उनके हाथ में क्या दिखाया? एक मुंड दिखाया। मुंड मीन्स खोपड़ी। खोपड़ी क्या है? हमारी ईगो। और अगर आप काली के वो सारे रूप देखोगे, एक वरण मुद्रा, और मुद्रा में दिखाए हाथ, मीन्स हमने अपने अंदर की तामस, हमने अपने अंदर की अग्नि, वाटर, सारे पांचों के पांचों एलिमेंट्स को बैलेंस करना और अपनी ईगो को डाउन करना। उन्होंने क्या करा? सारी मुंड माला गले में डाल ली, और तो नहीं किसी में दिखाई ये। मीन्स हम ही है वो काली, हम ही है वो दुर्गा, हम ही है वो सरस्वती। तो दुर्गा से ऊपर दुर्गा, सरस्वती की कहाँ है? यहाँ पे सरस्वती, ठीक है। मीन्स हमारी वाणी, जब हमारे हार्ट के अंदर लव एनर्जी भर जाएगी तो हमारी वाणी से क्या निकलेगा? हमारे जो अंदर का पुरुष तब है और स्त्री तब है, दोनों बैलेंस हो जाएंगे। और दोनों बैलेंस होते ही सुषमना जागेगी, जिसे कुंडलिनी भी कहा जाता है। और हमारे मुंह से क्या निकलेगा? हम कहते हैं ना कि उस सरस्वती का वास, मीन्स वाणी शुद्ध होती चली जाएगी। और जैसे वाणी शुद्ध होती जाएगी तो ये जो शिव तत्व हमारे अंदर है, जिसको आकाश भी कहा गया है, जिसको स्पेस कहा गया है, तो वो शिव तत्व जब शक्ति के साथ मिलेगा तो ऑटोमेटिकली हम हायर बीइंग्स की, हमारी एनर्जी उस परमात्मा के साथ, हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा तामस का। हम क्यों कहते हैं तामसिक भोजन? तामसिक भोजन आपके अंदर हीट पैदा करता है, और हीट पैदा करने की वजह से होता क्या है कि आप नीचे से ऊपर उठ ही नहीं पाते। और जैसे आप उठने का प्रयास करते हो,
तो आपकी सबसे पहले जब मेडिटेशन करते हैं ना हम, आपकी लोअर बैक में पेन शुरू हो जाती है, आपकी टांगों में दर्द होती है, आपके हाथों पांव में जकड़न शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि शक्ति ऊपर को जा रही है। अब शक्ति, स्पेस तो यहाँ पे है, अब दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। इतने में आपके घर में फिर कोई बात होगी, फिर नीचे को गिर गए, फिर ऊपर को उठते हो, फिर इसमें समय लगता है। तभी ये कहा जाता है कि अगर आप जब आप विपासना या कुछ ऐसा करने जाते हैं, किसी शिविर में जाते हैं, वहां पे भोजन उन्हीं के हिसाब का खाया जाता है। और जब हम अन्न, मन और धन तीनों को तामस से ऊपर उठा देते हैं, तो ये कुंडलनी जगानी बहुत आसान हो जाती है। हाँ जी, इसमें तो आपकी पूरी हेल्प चाहिए फिर मुझे। तो इसलिए अब जब हम ये फील करते हैं ना कि हमारे अंदर वो कौन सा रूप आ रहा है, कि हमने क्या करना है, हमें कहीं और कुछ नहीं ढूंढना, हमें किसी मंदिर गुरुद्वारे में कुछ भी मिलने वाला नहीं। हमारे को खुद को जानना है, हमने अपनी शिव और शक्ति को मिलाना है। और जैसे ये मिलाएंगे तो बस फिर उसको महसूस किया जा सकता है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है मैम, मैं तो नतमस्तक हो गई। थैंक यू। बहुत सुंदर। तो हमने सिर्फ क्या करना है कि ये हमारी सफाई हो रही है। हम अपनी शक्ति को आप क्या करते हैं कि दिया जलाने के लिए सबसे पहले दिए को साफ करते हैं, कटोरी को साफ करते हैं जहां आपको दिया लगाना है, फिर उसके नीचे एक बेस देते हैं उसको। तो ये हम वो दिया तैयार कर रहे हैं, हम उसकी रगड़ रगड़ के। और आप ये देखो कि पित्तल का दिया जलाया जाता है या फिर कांसे का दिया जला जाता है, उसको उतना ही ज्यादा रगड़ना पड़ता है। जितनी बढ़िया मेटल होगी उतनी बढ़िया रगड़ाई भी होएगी। मिट्टी के दिए को साफ ही नहीं करना पड़ता, आप मिनट में फेंक देते हो और दूसरा ले लेते हो। अगर वो सोने का और चांदी का होगा तो उसकी रगड़ाई ज्यादा चाहिए। तो इसलिए आप सोने का बर्तन हो तो रगड़ते हुए अपने आप को फील ना करो। और शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही रखा जाता है। तो आप खुद दुर्गा हो सब। तो उसमें सबसे पहले काली को मारना पड़ेगा, अपने अंदर की उस काली को मारना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका टेम्परेरी रूप है। ये जी, चलो अब मैं सुमित को देती हूँ, क्योंकि फिर कल कराऊंगी इसी टॉपिक पे, कल करेंगे हम फीमेल के ऊपर ही, और फिर मैं मेडिटेशन भी कराऊंगी इसकी। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल सी मेडिटेशन करेंगे कल, दुर्गा के रूप को फील करके, कैसे हम अपने वाइसेस को लेके हम अपने ही उस रूप को कैसे पहचानते हैं, कल करेंगे। अभी सुमित कराएंगे ग्रेटिट्यूड। मैम मैम आज की रिकॉर्डिंग प्लीज दीजिएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक ओम शांति सभी को। पहले तो मैं शुक्राना करता हूँ, क्योंकि ग्रेटिट्यूड की क्लास है तो शुक्राना करेंगे परमपिता परमात्मा से कि उसका शुक्राना, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ना, जो कुछ भी घटित हो रहा है हम सबके साथ, वो ऊपर वाला कर रहा है। आज जो हमें ज्ञान मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है ना, तो सब ऊपर वाला, वो क्रिएटर है। ये हमें मालूम होना चाहिए कि वो क्रिएटर है, और जो कुछ भी ऐसे नहीं होता, कुछ भी ऐसे नहीं घटित हो रहा, उसके पीछे एक गहरा राज है। और मैं शुक्राना करना चाहूंगा ये गुरु का भी, इतना प्यारी प्यारी बातें इन्होंने जो भी बोली हैं, तो मतलब दिल को छूने वाली बहुत ज्यादा। और इन्होंने मुझे मौका दिया बोलने का, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई जरूर उसका, उसी की कोई वो है ना। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि दीदी ने बोला कि अपनी शक्ति, अभी बोला था दीदी ने कि अपनी शक्ति को हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी शक्ति को गलत यूज कर रहे हैं। ठीक है, और हमें अपनी शक्ति को ऊपर की तरफ बढ़ाना है ना, तो उस परम शक्ति के साथ जुड़ जाओ हर वक्त। उस परम शक्ति के साथ जब आप जुड़ गए ना,
तो आपकी शक्ति अपने आप उसमें मिलके हम लीन हो जाएंगे। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप अपना हाथ ना, कि हम कहते हैं ना कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया अब, और मतलब मेरा कुछ नहीं होने वाला, हम फिर भी तीन वो जो नीचे वाले चक्र, हम फिर भी उसमें फंसेंगे क्योंकि माया है ना, तो हम फिर भी उसमें फंसेंगे। तो हम अपना हाथ उसे दें और उसको बोलें कि तू पकड़ ले मेरा हाथ, तो फिर वो कभी भी नहीं छोड़ेगा, ये गारंटी है, वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि आप एक कदम बढ़ाओ, एक कदम आप बाहर बढ़ाओ, तभी वो 1000 कदम बढ़ाएगा, पर हम एक कदम हमें पहले बढ़ाना पड़ेगा, तो अपना हाथ उसे ऐसे करके देना पड़ेगा हमें। तो आज का जो ग्रेटिट्यूड है ना, बहुत ही मतलब दिल को छूने वाला है। तो मैं तो मतलब अंदर तक मैं तो दिल से शुक्राना कर रहा हूँ एक गुरु का, जो ये कार्य इन्होंने मुझे सौंपा ना, तो मेरे अंदर आत्मा तक वो चीखें बजी हैं कि यार मतलब उसने क्या मतलब सोच के मुझे कार्य दिया ना। तो कहते हैं कि एक अभी दीदी ने ये बात भी बोला कि झुकना, ईगो को मारना अपनी, अकड़ते रहते हैं हम, हर रिश्ते में अकड़ते हैं, है ना, कि हम क्यों झुके। तो मैं बता दूं कि माफ करना और झुकना वीरता की पहचान होती है, वीर ही झुकते हैं। हमें अपनी ईगो को मारना है ना, तो उसके लिए भी हमें वीर बनना पड़ेगा, तब हम अपनी ईगो को मार सकते हैं। और झुकने में ही लेना छुपा है। अगर आप झुकोगे तो ही आशीर्वाद मिलेगा, झुकोगे तभी ज्ञान मिलेगा। और शनि को सेवक बोला हुआ है, अगर कुछ चाहिए ना तो सेवक बन के लेना पड़ेगा। अगर अकड़ोगे ना, तो हम अपने कोई भी काम भी कर रहा होता है ना हमारे पास, हम उसको कहते हैं अकड़ कैसे रहे, चल निकल। तो आप ये समझो कि हमें झुकना ही पड़ेगा। आप एक और एक ना, किसी ने बोला था कि किसी ने पूछा तो समाज को। सुमित एक हाँ मिनट जी। बस, जो लोग ना ऐसे बैठे हैं वो प्लीज ये खोल दो अपना, ये करके ना, ये वाला जो चक्र है ना, हार्ट चक्र है, ये ब्लॉक कर रहे हो आप। यहाँ नहीं जाएगा, नीचे रहेगा तामसिकता की तरफ। वो एक अभी तो कन रस है, इस टाइम पे तो कन रस हो रहा है, और ये बोल रहा है आपके कान को बहुत अच्छा अच्छा रस मिल रहा है। और जैसी क्लास खत्म, ये 180 की डिग्री पे बाहर। ये दो कान इसीलिए दे रखे हैं 180 डिग्री पे। ठीक है, यहां जाने के लिए ये वाला खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसका कनेक्शन सीधा इसके साथ है। तो इसलिए ये पोज में कोई भी नहीं बैठेगा। ठीक है, ये सब क्लासेस हम हार्ट चक्रा खोलने के लिए लगा रहे हैं, तो ये हार्ट चक्रा खोल लो। तो और कह रहे, किसी ने पूछा समाज को आगे बढ़ाना है तो हमें क्या करना चाहिए, कोई बताएगा कि क्या करना चाहिए हमें अगर हमें समाज को आगे बढ़ाना है। तो एक विद्वान था, उसने जवाब दिया कि हमें जो टांग के बदले हाथ खींचेगा ना, तो हम समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चाहे आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि प्यार मिले आपको, वो देना शुरू कर दो। जो आप दोगे वो आपको दुगना होकर मिलेगा। आज सुबह अमृत वेले में मैंने एक और बात नोटिस की थी कि उन्होंने बोला कि नदी, आप नदी को देखो, कोमल और सहज भाव से बहती रहती है, और बड़ी सी बड़ी चट्टान भी वो तोड़ के अपना रास्ता बना लेती है। और उसके अंदर कूड़ा फेंके, करकट फेंके, जितनी मर्जी परिस्थितियां आए, वो कूड़ा करकट सब साइड में लेके जाती रहती है और अपना बहती रहती है कोमल सहज भाव से। क्योंकि उसका लक्ष्य है, उसको पता है कि मुझे कहाँ मिलना है, जाके उस समुंदर में मिलना है। तो अब ये देख लो, हम भी वो नदी बनना है, हमें भी वो कोमल सहज भाव से चलते रहना है। जो रिश्ते हैं ना हमारे चट्टान जैसे, वो एक दिन कैसे पिघल जाएंगे ना, और मतलब छाप छोड़ जाएंगे हम उनके ऊपर भी, कि हाँ कोई रिश्ता था। तो और दूसरी बात, एक पेड़, हरा पेड़ होता है ना, उसमें पत्ते सूख जाते हैं और वो अकड़ जाते हैं, तो हम या तो उसे काट देते हैं या वो खुद ही गिर जाते हैं। तो अब आप ये देख लो, वो कोमल पत्तियां बनना है या वो अकड़े हुए पत्ते बनना है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये सुबह अमृत वेला में ही आया था, तो उसे मैंने कोरिलेट करके मुझे था कि आपको मैं बताऊंगा। तो एक मैंने मैंने क्या, बाबा ने ही लिखवाया था कि ना जाने कब ये सांसों का सफर रुक जाए,
ना जाने कब ये जो रिश्ते मिले उनका साथ छूट जाए, इसलिए मुस्कुरा ले और इन सबको अपना ले। तो अभी आज जो, हाँ जी दीदी कुछ बोलने वाले थे। तो आज जो ग्रेटिट्यूड है ना, उसके लिए ना मतलब आपको फील करना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा कि सभी अपना कैमरा ऑन कर लें, क्योंकि जो ये ग्रेटिट्यूड है ना जिसके लिए हम कर रहे हैं ना, उसके लिए ये कैमरा क्या, हम दुनिया के सारे कैमरे भी खोल देना तो भी कम है। तो अब ये सारे कैमरा ऑन कर लें और आंखें बंद करके बैठ जाएं और फील करना है। आपने एक एक लाइन को, ये लाइन भी बाबा ने ही लिखवाई है, मैंने नहीं लिखी, बाबा ने लिखवाई है। तो आपने एक एक लाइन को फील करना है और आंखें बंद करके अपनी माँ को सामने लेके आएंगे और मेरी एक एक लाइन को, जो जो मैं बोलूंगा उसे फील करना है, महसूस करना है। हर पल में खुशी देती है वो, हमारी सारी गलतियों पे पर्दा डाल देती है जो, तू जो रोया तो रो देती है वो, तू जो हंसा तो हंस देती है वो, अपनी जिंदगी दांव पे लगा के जीवन देती है जो, हमें हमें डांटे कभी तो कोने में जा जाके रोती है जो, गुस्सा भी करूं जिस पे तो बस मौन हो जाती है, और थोड़ी ही देर में मेरे कमरे में खाने की थाली ले आती है जो, वो डांट डांट कर खिलाना, वो उंगली पकड़ के चलना सिखाना, वो रातों को जाग जाग के तेरा लोरी सुनाना। ओ माँ, ओ माँ, तू ना होती तो बता मेरी कौन करता इतनी परवाह, अपनी ख्वाहिशों का कत्ल कर हमारे सपने के लिए जीती है जो, खुद बिखरी सी रहती हमेशा और हमें मोतियों सी परोती है जो। ओ माँ, ओ माँ, तेरे ही दिए संस्कारों ने मुझे यहाँ पहुंचाया है, मुझे कोई फिक्र नहीं क्योंकि मेरे सिर पर तेरी दुआओं का साया है। वक्त नहीं देता हूं तुझको, ये मेरी मजबूरी है, कैसे ये फासले, ये कैसी ये दूरी है, हक तेरा ही पहला मुझ पे, आ गले से मुझे तू लगा। ओ माँ, ओ माँ, ये जन्म क्या, हर जन्म तुझ पे कुर्बान करूं, ये सांसें जो तुझसे मिली तुझी पे कुर्बान करूं, तेरे ही कदमों में मेरा है सारा जहान। ओ माँ, तू ही मेरा भगवान। ओ माँ, तू नहीं होती तो पता मेरी कौन करे परवाह। तो बस यही कहना चाहूंगा कि बड़ा बनो पर उसके आगे नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। थैंक यू। अभी आप अपनी आंखें खोल सकते हैं सभी। और आज का ग्रेटिट्यूड आपको पता चल ही गया होगा कि किसके ऊपर है। तो इनके लिए जितने नाम पे आप लिख सकते हैं वो आप लिख सकते हैं, कोई काउंट नहीं है। Thank you, Sumit. Thank you, Sumit. The words you spoke and the way you spoke, एक पत्थर भी पिघल सकता है, और फिर हम सब तो इंसान हैं तारे रुला दिए जो झल्ले पे। थैंक सही जो बात है। हम लोग तो बहुत कदर करते थे, शायद आज वो है भी नहीं, बट जो आज की डेट में अपनी मदर की कदर नहीं कर पा रहे, वो भी ये सुनेंगे ना, तो दे विल मेल्ट।
इतने मैं तो अच्छे भाव से बोला आपने। खुद मैं आप बहुत इतने रोया, छोटे मतलब। होके इतना अच्छा बोले हो ना, शत शत प्रणाम। आज वो मुझे भी बाबा, बहुत ठंड लग रही थी। अभी सुमित की बातों से पूरी गर्मी पूरा ऐसे हो गया, पूरा वो पूरा ऐसे करके ना ज्यादा ही मैं तो रुला दिया। खुद मतलब बहुत चीखे मार मार के रोया, तो मैंने अपनी इस हाँ। माँ को फोन किया कि बहुत ज्यादा, सच में, मतलब ये अंदर तक, मतलब वो बाबा ही कनेक्शन बनाता है, क्या क्या लिखवाता है वो उसको पता है। तो आज आप सभी इस माँ के लिए, हमारी अपनी माँ के लिए न्यामतें लिखेंगे, और उस माँ को भी याद रखेंगे जो हमारी धर्म की माँ है, वो भी किसी की माँ है। तो वो माँ को भी वही स्थान देंगे जो अपनी माँ को देंगे हम। तो 10 नियामतें छोड़ो, जितनी नियामतें आप लिख सकते हो आज अपनी माँ के लिए लिखनी है। और होमवर्क हमारा यही रहेगा कि धर्म की माँ के लिए हमने नियामतें लिखनी। ये हाँ जी। ये मैंने ना थोड़ा सा इसलिए भी कोरिलेट किया, जैसे ना आरुषि की मम्मा का फोन आता रहता है, वो मैंने इसलिए कोरिलेट किया। वो बिजी होती है कभी शिवाय को, और कभी मतलब घर पे, तो फोन नहीं उठा पाती, वो बेचारी रात तक फोन करती रहती है उसको। तो फिर मैंने उसको बोला कि, मैंने कहा बेशक जब मर्जी टाइम मिले तुमसे बात किया कर। तो मैंने एकदम से कोरिलेट किया कि माँ तो माँ ही होती है, चाहे हम फोन उठाए चाहे ना उठाए, वो फिर भी करती है। और कोई गुस्सा नहीं मनाती कि उसने मेरा फोन नहीं उठाया, मैं नहीं करूंगी, वो फिर फोन करेगी। और एक माँ ही है कि तुम्हें पूछेगी, सब पूछेंगे कि कितना कमाता है, कितना कमाता है, क्या करता है, क्या नहीं, है ना। और एक माँ ही है, वो सीधा बस यही पूछती है कि कुछ खाया। मैं जरूर इसमें 2 वर्ड्स बोलना चाहती हूँ। जैसे हम बच्चे हैं, हम भी माँ हैं। हम सबको ये लगता है कि माँ माँ तो मतलब सबके पास होती है, दैट इज नॉर्मल। सब माँ होती है तो सब कुछ हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने एक झटके में मैंने अपनी माँ को खोया, तो उसको लगता है कि सारी दुनिया ही बिखर गई। कुछ ना दुख बताने के लिए कोई है, ना सुख बताने के लिए माँ है। तो एक चीज को मैं इससे आप रिलेट कर पा रही हूँ कि वाकई जो मैम बोलते हैं कि हम ये सोच के सोते हैं कि सुबह हम उठेंगे कि नहीं उठेंगे। हमारे साथ जिंदगी में रिश्ते होते हैं ऐसे कि हम बहुत सारी चीजें उनके साथ करना चाहते हैं, लेकिन जब करने का मौका आता है, जब हमें वो समझ आती है कि हम उनके साथ वो प्यार दुलार वो चीज करें, तो वो ही नहीं होता हमारे पास। फिर हम उसके ग्रजेस लेके बैठ जाते हैं कि अच्छा परमात्मा तूने हमें नहीं ये टाइम दिया, उसने टाइम दिया था, हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया, हमने उसकी अभी कदर हमारे, नहीं की। सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, अभी हमारे पास 5 मिनट है। तो माँ के लिए कलम उठाओ और शुक्राना कर दो, वो लिख दो जीवन का वो इतिहास जिसे आज तक ना जुबान पे लाए ना शब्द पे लाए, है ना। तो शुक्राना करके कलम उठाओ और 5 मिनट आप माँ के लिए लिखो। उस कागज का धन्यवाद करो जिस कागज के पन्ने पे ये मरोती मोतियों को परोने जा रहे हैं हम, है ना। इस सुनहरे वक्त का धन्यवाद करो और लिखो।
मैं क्या लिखूं, क्या बोलूं मम्मा को मैं। आपके पास धर्म की माँ नहीं है, लिखो उनके बारे में, थैंक यू करो उनका। और जो आज हो मम्मा की वजह से हो ना, ऐसे थोड़ी होता है कि वो जो पास्ट कर गए फिर मैं तो कुछ लिख ही नहीं पाऊंगी, मैं तो दोनों पास्ट कर गई हैं, ऐसा थोड़ी होता है। मैम मैम धर्म मेरे तो माँ सारे ही चले गए हैं। कोई नहीं, ऐसा नहीं करते। और आप खुद भी माँ बनने जा रही हैं, कितने एफर्ट्स कर रही हैं माँ बनने के लिए। और बहुत सारी ऐसी जीवन में लोग मिले होंगे जिन्होंने माँ जैसा रोल प्ले किया आपके लिए। मैम मैं तो सभी की माँ बन गई हूँ, लेकिन आज जब अपनी माँ याद आती है ना, तो आज तो आपकी इस वक्त ने मुझे पोएट ही बना दिया। मैंने पोएट्री लिख रही हूँ उनके लिए। जी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लो दीदी।